दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीरियस स्टडी में। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के जो फिजिक्स के बारे में। इनकी फिजिक्स में जो है इनकी संधारित्र के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं, ठीक है ना। तो संधारित्र क्या होता है, तो जो इनकी संधारित्र देखिए, संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी चालक के आकार या मात्रा में बढ़ाए भी नहीं, आवेश के मान को बढ़ा देने से तथा विभव के मान को घटा देने की प्रक्रिया संधारित्र कहलाता है, ठीक है ना। तो संधारित्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि संधारित्र होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं संधारित्र के बारे में। संधारित्र संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर, कैपेसिटर होता है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी चालक के आकार या मात्रा को बढ़ाया भी नहीं, विभव के मान के घटा के आवेश के मान को बढ़ा देने की प्रक्रिया संधारित्र कहलाता है, ठीक है ना। संधारित्र एक ऐसी प्रक्रिया है, संधारित्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी चालक के आकार एवं आयतन को बढ़ाए बिना आवेश के मान को बढ़ा देना तथा विभव के मान को घटा देना संधारित्र कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो होगा संधारित्र होता है। संधारित्र एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी चालक के आकार मात्रा को बढ़ाया भी नहीं, आवेश के मान को बढ़ा देना तथा विभव के मान को घटा देना ही संधारित्र कहलाता है। संधारित्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सी से, ठीक है ना। तो संधारित्र को सी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। संधारित्र को किससे सूचित करते हैं? सी से। सी बराबर में होता है क्यू बाई भी होता है, यानी कि संधारित्र बराबर में आवेश बटा में विभव। इसके हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश बटा संधारित्र बराबर में आवेश बटा विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सी बराबर होता है क्यू बाई भी। संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संधारित्र, एक होता है समानांतर क्रम संधारित्र, ठीक है ना। तो हम लोग का जो पढ़ना है कि संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है। संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संधारित्र हो गया। एक होता है समानांतर क्रम संधारित्र। देखिए, श्रेणी क्रम संधारित्र को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक होता है कि समानांतर क्रम संयोजन की, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संधारित्र हम लोग पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम संधारित्र है ना। तो देखिए, कहते हैं कि श्रेणी क्रम संधारित्र किसे कहते हैं? तो किसी चालक प्लेट का जिनकी रीढ़ सिरा, पाला चालक जिनकी कहता है इसमें कि पाला प्लेट का जिनकी रीढ़ सिरा, दूसरे प्लेट का धन सिरा, दूसरे प्लेट का रीढ़ सिरा, तीसरे प्लेट का धन सिरा, ये एक साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संधारित्र कहा जाता है। जैसे में अगर बात की जाए कि इसमें हम लोग का श्रेणी क्रम संधारित्र में बात की जाए, ये हो गया हमारा चालक प्लेट हो गया, ठीक है ना। ये चालक प्लेट हो गया आप लोग का, ये जो है धनावेश हो गया, ये जो है ऋणावेश हो गया, ठीक है ना। ये जो होगा आप लोग का धनावेश है, प्लस चार्ज है, ये जो है ऋणावेश है, ये भी प्लस चार्ज है आप लोग का, ये है ऋणावेश, ठीक है ना। इस प्रकार की जोड़ने की प्रक्रिया, पहला प्लेट का जो ऋण सिरा, दूसरे प्लेट का जो धन सिरा, दूसरा प्लेट का ऋण सिरा, तीसरे प्लेट का धन सिरा, इस प्रकार की जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संधारित्र कहते हैं, है ना। तो लिखते हैं कि पहला प्लेट का ऋण सिरा, दूसरा प्लेट का ऋण सिरा, दूसरा प्लेट का धन सिरा, फिर दूसरा प्लेट का ऋण सिरा, तीसरा
प्लेट का धन सिरा को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम का संयोजन का जो फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डैश डैश जहां तक जाता है, इनकी जितना n जोड़ेंगे, इनकी जितना प्लेट जोड़ेंगे, वहां तक जो इसका श्रेणी क्रम का संयोजन का जो है फॉर्मूला आते जाएगा। इनकी इसका फॉर्मूला होता है 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डैश डैश कहां तक ले जाएगा? तो 1/cn तक ले जाएगा। इनका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग पढ़ना है समानांतर क्रम संधारित्र। समानांतर क्रम संधारित्र हो गए ये दो रोल में, समानांतर क्रम संधारित्र है ना, संधारित्र, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? तो जिसको हम लोग कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए सभी प्लेटों का जो है धन सिरा एक बिंदु पर और सभी प्लेटों का जो है ऋण सिरा दूसरे अलग बिंदु पर हो, इस प्रकार की जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग समानांतर क्रम संधारित्र कहा जाता है। जैसे मानिए कि किसी चालक प्लेट की प्रत्येक जो है चालक प्लेट है, ये भी चालक प्लेट है, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, और ये भी धनावेश है, और ये ऋणावेश है, ठीक है ना, ये ऋणावेश है। तो सभी धनावेश प्लेट का जो है सभी धनावेश एक बिंदु पर और सभी चालक का जो है ऋणावेश जो है दूसरे अलग बिंदु पर हो, तो इस प्रकार की जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समानांतर क्रम संधारित्र कहते हैं। इसका जो संधारित्र होता है C1, C2, C3 होता है, और इसका भी संधारित्र जो होता है इसको कितना होता है? तो C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है, ठीक है ना। तो इसका समानांतर क्रम संधारित्र कि सभी प्लेटों का धन सिरा एक बिंदु पर तथा सभी प्लेटों का ऋण सिरा दूसरे अलग बिंदु पर हो तो उसे समानांतर क्रम संधारित्र कहते हैं। समानांतर क्रम संधारित्र कहते हैं। इससे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर क्रम संधारित्र कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश कहां तक ले? Cn तक ले जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश कहां तक ले जाएगा? Cn तक ले जाएगा। यानी कि जितना चालक प्लेट जुड़ता जाएगा उतना जो है इसका फॉर्मूला जो है बढ़ता चला जाएगा। अगर इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए, इस टाइप का जो क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का चाहे ऑब्जेक्टिव से भी इसका क्वेश्चन होता है, जिससे फिगर दे दिए जाए। जैसे कहा ये चालक प्लेट है, यहाँ पे जैसे चालक प्लेट हो गया आप लोग का, जिसमें कहा इसमें देखिए इसका जो है 3 म्यूएफ है, इसका धारिता, इसका जो 5 म्यूएफ है, इसका जो है आप लोग कितना है? तो 2 म्यूएफ है, ठीक है ना। इसे कहा जाए कि एबी के बीच तुल्य धारिता बताइए, एबी का बीच जो है तुल्य धारिता बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एबी के बीच तुल्य धारिता है, तो ये किस पोजीशन में है, यानी किस स्थिति में है? तो यह जो है श्रेणी क्रम में है। इनकी श्रेणी क्रम का मतलब एकदम लगातार रहेगा। ये देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया गया है श्रेणी क्रम का है, इसीलिए श्रेणी क्रम में उपस्थित है, ठीक है ना। अब इसका तुल्य धारिता निकालना है, तो एबी के बीच तुल्य धारिता, एबी के बीच तुल्य धारिता निकालना है। तो धारिता हमारा मिल जाते हैं C बराबर हम लोग कहता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है, डैश डैश कहां तक ले होता है? 1/Cn तक ले होता है। अब इसमें जो दिए गए चालक प्लेट में जो है 3 को आवेश दिया गया, इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे श्रेणी क्रम का। 1/C1 है, C1 की जगह पे C1 की जगह पे कितना है? 3 म्यूएफ है, तो 3 म्यूएफ 1 प्लस कितना है? 5 म्यूएफ और 1 प्लस कितना है? 2 म्यूएफ, ठीक है ना। C बराबर हो जाएगा आप लोग का 3, 5 और 2 का लघुत्तम जो होगा आप लोग कितना हो जाएगा? 5, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए अलग निकाल लेते हैं। 3, 5 और 2 का लघुत्तम निकालिए तो 5 दूनी का 10, 10 3 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 30 एलसीएम हो जाएगा। और 3 दही का 30, 10 म्यूएफ आएगा आपका, और यहाँ पे जो है 5 6 का 30, 6 म्यूएफ आएगा यहाँ पे, और 2 से कटेगा तो 15 म्यूएफ आएगा यहाँ पे। अब दोनों को जोड़ देते हैं। C बराबर 1 में कितना हो जाएगा? 1/C बराबर में हो जाएगा 1/C बराबर हो जाएगा 10 अच्छा 16 हो जाएगा, 16 का 15 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 16 15 31 हो जाएगा, 31/30 हो जाएगा, ठीक है ना। 31 म्यूएफ/30 हो जाएगा आपका एलसीएम। 1/C बराबर हो जाएगा 31/30। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 1/C बराबर 31 कितना आ जाएगा? 30 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 31C हो जाएगा, 31C बराबर हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा 30 में कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। इसका 30/31 म्यूएफ आएगा, इनकी तुल्य धारिता आएगा। एबी के बीच तुल्य धारिता जो होगा वह 31 में कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो यही जो है आप लोग जो है क्लास 12 का जो है फिजिक्स का जो चैप्टर फिजिक्स का जो संधारित्र है, या जो है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए जो है पास नंबर इसका फिक्स है ना। तब तक ले जय हिंद, हम लोग मिलते हैं फिर इनके